What time it is? It's tax filing time. Salaried individuals और HUF के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है 31 जुलाई। तो चलो अगले 10 से 15 मिनट में सीख लेते हैं फटाफट से कैसे अपना रिटर्न फाइल करना है और पेनल्टी से बचना है। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको अपना ITR फाइल करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, AIS और 26AS जो आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल से मिल जाएगा। यह है फॉर्म 16। इसमें आपकी क्वार्टरली कितनी अर्निंग रही है, मंथली आपको कितनी सैलरी मिली है, उसमें से कितना टैक्स कटा है, उसकी पूरी डिटेल्स है। और नीचे पार्ट बी में आपके सैलरी बाइफर्केशन है जो आपके एम्प्लॉयर ने डिक्लेयर की है, जैसे कि सैलरी इतनी है, परक्यूसिट्स इतनी है, टोटल सैलरी इतनी है। उसके बाद सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि यहाँ पर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया गया है और ग्रॉस टोटल इनकम इतनी है। अगर एम्प्लॉई ने अपने एम्प्लॉयर को कोई और इनकम भी डिस्क्लोज करी है तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो एक बहुत ही काम की बात बताता हूँ। फिर चाहे आप स्टॉक्स में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड में डील करते हैं, गोल्ड, क्रिप्टो, US स्टॉक्स, या फिर FNO या इंट्राडे ट्रेडर है, या इवन रियल एस्टेट, इन सारे ही केस में आपके ऊपर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। इसमें आप अपने बाइंग एंड सेलिंग के टाइम को ऑप्टिमाइज करके बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, सच एज सेक्शन 54, जहां पर आप अपने रियल एस्टेट के प्रोसीड्स को पार्क करके या इन्वेस्टमेंट्स के प्रोसीड को पार्क करके फ्यूचर में बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही साथ कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग, लॉस हार्वेस्टिंग जैसे और कई सारे तरीके हैं जो आपको लीगल तरीके से कैपिटल गेन टैक्स बचाने में मदद करते हैं। कैपिटल गेन से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्लस टैक्स बचाने के ढेर सारे तरीके हमने कवर किए हैं हमारे हैक्स टू सेव टैक्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स कोर्स में। ये कोर्स एक ऑन डिमांड कोर्स है जहां पर आपको डाउट फोरम से लेकर कम्युनिटी एक्सेस सभी कुछ मिलता है। रजिस्टर करने का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूज दिस कोड फॉर स्पेशल डिस्काउंट। अपना रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है eportal.incometax.gov.in पर। यहां पर अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आप रजिस्टर कर लीजिए। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉग इन कर लीजिए। यहां पर आपको डालना है अपना पैन नंबर। अपना फॉर्म 26AS आप यहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आपके सारे डिडक्टेड TDS का लेखा जोखा होता है, इंक्लूडिंग आपकी जो FDs वगैरह है वहां पे भी जो टैक्स कटा है वो भी यहां पर मेंशन हो जाएगा। और अपना AIS आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। AIS सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको 2 चीजें दिखेगी, TIS और AIS। बेसिकली इंफॉर्मेशन दोनों में ही सेम है, बस प्रेजेंटेशन अलग अलग है। इसे आप यहां पर एक्सप्लोर करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी, इंटरेस्ट, सेविंग और बाकी जो भी हेड्स ऑफ इनकम है वो दिख जाएंगी और इसे आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। TIS कुछ इस तरह का दिखता है। अब फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए रिटर्न। लेट्स क्लिक ऑन फाइल नाउ। यहाँ पे आपको 2026-27 करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। मोड में आपको ऑनलाइन जाना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आपका पहले से कोई रिटर्न का ड्राफ्ट सेव है तो आप रिज्यूम फाइलिंग कर सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करें। एज ए इंडिविजुअल आप इंडिविजुअल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपने HUF के लिए HUF एंड अदर्स। नेक्स्ट आपको चूज करना है ITR का कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है। भारत में लगभग 80-90% लोगों के लिए ITR 1 ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले रेजिडेंशियल इंडियन। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से ज्यादा है? नहीं। किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं? नहीं। भारत के बाहर के इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं या नॉन लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हुए हैं? नहीं। क्या कैश विड्रॉल का TDS डिडक्ट हुआ है? नहीं। ESOPs? नहीं। 50 लाख से ज्यादा की इनकम? नहीं। ये सेक्शन है जनरली बिजनेस डिटेल्स के लिए, इसमें सभी को नो फिल करना है अगर बिजनेस नहीं है तो। यहाँ पर आपकी कितनी हाउस प्रॉपर्टी उसे आप सेलेक्ट करें। अगर अप टू 2 है तो ITR 1 एप्लीकेबल होगा। क्या एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है? नहीं। क्या लॉटरी, प्राइज मनी वगैरह में कुछ अर्निंग हुई है? नहीं। क्या किसी माइनर चाइल्ड की इनकम आपकी इनकम के साथ क्लब करी जा रही है? नहीं। क्या भारत से बाहर का कोई इनकम सोर्स है? नहीं। क्या बिजनेस या ट्रेडिंग का किसी तरह का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं? अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं और आपका बिजनेस लॉस है तो आप उसे ITR 1 के थ्रू कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ITR 2 फाइल करना होता है। यहाँ पर मैं नो कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ITR 1 ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आ गया है, जिसकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको इन जनरल ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना होगा। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। कंटिन्यू। यहाँ पर लिखा गया है कि आपके ITR में कई सारी प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन होगी जो सुविधा के लिए वहां पर डाली गई है। उसमें कुछ गलतियां हो सकती है। अल्टीमेटली जिम्मेदारी आपकी है कि आप सारी
डिटेल्स चेक करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें और अगर वहां पर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो वहां पर डिटेल्स अपडेट करें। अदरवाइज आपको 99% इंफॉर्मेशन यहाँ पर पहले से प्री फिल्ड मिलेगी। अब यहाँ पर आपको ये 5 सेक्शंस दिखाई देंगे, पांचों ही सेक्शन को 1 बाय 1 कंप्लीट करते हुए जाना है। सेक्शन 1 है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो सबसे ऊपर इन्फॉर्मेशन है आपके पैन कार्ड से यहाँ पर ऑटो फैच होती है, इसे एडिट नहीं किया जा सकता। उसके बाद की डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप एडिट पर क्लिक करें और इसे सेव कर लें। फाइलिंग सेक्शन में आपको 139(1) फाइल करना है क्योंकि आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट के बाद ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। 139(5) अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ही सेलेक्ट किया जाता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो नो पर क्लिक करिएगा और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो येस पर क्लिक करिएगा। अगर आपकी कोई भी प्रकार की बिजनेस इनकम नहीं है तो आप किसी भी साल में न्यू टू ओल्ड टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है और एक बार आपने न्यू से ओल्ड रिजीम में स्विच कर लिया तो जिस ईयर तक आपकी बिजनेस इनकम स्टॉप नहीं होगी तब तक आप वापस से स्विच नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, स्टॉक ट्रेडिंग या एफएनओ से हुई इनकम को भी बिजनेस इनकम कंसीडर किया जाता है। क्या ये रिटर्न किसी और के द्वारा फाइल किया जा रहा है? नहीं। यहाँ पर सारी बैंक डिटेल्स आपको नजर आ जाएगी। किस बैंक में आपको अपना रिफंड फाइल करना है, मेक श्योर वो सिलेक्टेड हो। अगर आपको कोई अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो ऐड अनदर पर जाकर उसे ऐड किया जा सकता है एंड कंटिन्यू। इसी के साथ हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 2 पर चलते हैं। सेक्शन 2 में इनकम फ्रॉम सैलरी, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। इस नंबर को आप अपने फॉर्म 16 से एक बार मैच कर लीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी नोशनल इनकम भी आपको अपने रिटर्न में ऐड करनी होगी। यहाँ पर आप डिटेल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने उसे रेंटेड दे रखा है तो आप उसकी रेंट यहाँ पर डालेंगे और उसमें अप्रोप्रिएट डिडक्शन क्लेम करेंगे। क्योंकि इस केस में कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसे 0 रखते हैं। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसे भी आप जाकर चेक और एडिट कर सकते हैं। करंटली इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट के थ्रू आ रही है, इसका आप सेक्शन भी चाहें तो बदल सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जम्प्ट इनकम सेक्शन में ऐसी इनकम जो केवल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, जिस पर टैक्स नहीं लगता, ऐड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ITR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट, केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर पॉपुलेट किया जा सकता है। अगर आपके पास पहले से कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 99% केसेस में ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्री फिल्ड मिलेगा, लेकिन फिर भी इसे अपने ब्रोकर ऐप के थ्रू रिपोर्ट डाउनलोड करके डबल चेक जरूर कर लीजिएगा। ITR 1 में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए से आपका कम ही होना चाहिए, जिस पर कोई भी प्रकार का टैक्स कैपिटल गेन का नहीं लगता है। 1,25,000 रुपए तक आपको एग्जम्पशन मिलता है। कंटिन्यू। इसी के साथ हमारा सेक्शन 2 ग्रॉस टोटल इनकम कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 3 डिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि ये न्यू टैक्स रिजीम है, आपको यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड डिडक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी इनकम में एम्प्लॉयर शेयर ऑफ NPS या EPF ऐड किया गया है, उसे आप यहाँ पर जाकर डिडक्शन उसका क्लेम कर सकते हैं, इवन इन न्यू टैक्स रिजीम। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपको चेक करना है टैक्स पेड स्टेटस। यहाँ पर जो TDS फ्रॉम सैलरी है ऑटोमेटिकली डिडक्ट हुआ हुआ यो मेंशन्ड है। किसी भी अदर सोर्सेज से कोई भी TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, कोई भी TCS नहीं है, और इसके अलावा खुद से कोई एडवांस टैक्स पे अभी तक नहीं किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट एडवांस टैक्स फाइल किया गया है, उसे ऐड करते हैं। तो बेसिकली आपकी जितनी टैक्स लायबिलिटी बननी चाहिए उतना आपने टैक्स पे नहीं किया है, तो आपको जाकर एडिशनल टैक्स पे करना होगा। उसका प्रोसीजर आपको बताता हूँ। आपको जाना है ई फाइल में और ई पे टैक्स। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू पेमेंट पर जाकर आप एडिशनल पेमेंट कर सकते हैं। हमारे केस में एक पेमेंट ऑलरेडी किया गया है। पेमेंट हिस्ट्री पर जाते हैं, 18,490 रुपए का एक पेमेंट किया गया है। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं चालान को। इस तरह का चालान हमारे पास आ गया है। अब रिज्यूम फाइलिंग पर क्लिक करके एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट वाले सेक्शन में ऐड अनदर पर क्लिक करना है। BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर, अमाउंट एंड सेव, कंफर्म। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। अब ध्यान दीजिए, आपका जितना भी टैक्स बन रहा है अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा है तो 31 मार्च ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर आपको उतना टैक्स पहले से पे कर देना है। किसी भी रीजन से अगर आपने उस तारीख तक पूरा एडवांस टैक्स इस शेड्यूल के हिसाब से पे नहीं किया है तो आपको बैक डेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखिए, इस केस में भी इस पर्टिकुलर यूजर के इतने रुपए, इवन दो 8,15,000 रुपए का एडवांस टैक्स पे कर दिया गया था, बट हो सकता है वो एडवांस टैक्स टाइम पर पे नहीं किया गया हो और उसके अलावा भी कुछ अमाउंट जो बन रहा था टैक्स का वो पे नहीं किया गया था 31 मार्च से पहले, इसलिए इतना इंटरेस्ट और पेनल्टी ऐड हो चुका है। कंफर्म, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमारा 10 रुपए का और ड्यूज दिखा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो 10 रुपए के
ऑर्डर में चलता है। तो आप इसे पे नाउ कर सकते हैं या पे लेटर भी कर सकते हैं। अब वो एडिशनल अमाउंट भी पे करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का ड्यूज अब नहीं है। तो अब यहाँ पर हम जाकर इसे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में मैं सेलेक्ट करूंगा नाम, सेल्फ पर सेल्फी रखेंगे, यहाँ पर प्लेस में जिस सिटी में आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो डाल देंगे। ये नीचे की तीनों इंफॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी है एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आप चाहें तो अपना रिटर्न प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ से आपको डाउनलोड प्रीव्यू करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ ऑप्शन है जिस पर आप कंटिन्यू करेंगे। और सबसे इजी तरीका है अपने आधार के थ्रू या फिर अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के थ्रू आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपसे फिर पूछेगा कि क्या आपके आधार डिटेल सही है और आपके आधार पर आपको एक OTP भेजेगा। जब तक आप अपना रिटर्न वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और एक बार रिटर्न फाइल करने के बाद आपको 30 दिन का ऑप्शन मिलता है उसे वेरीफाई करने के लिए। अदरवाइज बैक डेट से आपको पेनल्टी लगेगी जब से आप दोबारा उसे वेरीफाई करेंगे। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपका रिटर्न फाइल माना जाएगा, वेरीफाइड माना जाएगा। उसके बाद ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वहां पे वो सारी इंफॉर्मेशन चेक होगी। अगर आपके कोई एडिशनल ड्यूज बनते हैं या आपका कोई रिफंड बनता है तो आइडियली कुछ ही समय में वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट लेटर आता है। अगर आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाए किसी रीजन से तो आप ई फाइल पर जाइए और यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करिए और यहाँ पर व्यू फाइल्ड रिटर्न पर जाकर आप अपने प्रीवियस ईयर के रिटर्न्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वाज अ ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू फाइल ITR 1 विद न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपका ITR 2, 3 या 4 है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उसे किसी प्रोफेशनल के थ्रू भरवाएं क्योंकि उनके फॉर्म्स बहुत ज्यादा लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें गलतियां होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगेन जाते जाते आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा हैक्स टू सेव टैक्स कोर्स फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। यूज दिस प्रोमो कोड फॉर स्पेशल डिस्काउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जो लोग वीडियो में यहां तक जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में लिखते जाइएगा ताई, ताकि लोग भी कंफ्यूज हो जाएं ये सब लोग ताई क्यों लिख रहे हैं, नया ट्रेंड तो नहीं शुरू हो गया।